लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 10वीं वचन पढ़ी। सबत के दिन हाँ, वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। सबत के दिन एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। हाँ, पढ़ी। वहाँ एक स्त्री थी। सुनिए, आराधनालय में यीशु मसीह क्या दे रहा था? उपदेश दे रहा था। किस तरफ आगे जाना है, किस तरह विश्वासी आगे बढ़ना है। तो विश्वासियों के लिए आराधनालयों में चंगाई जरूरी है, लेकिन सबसे पहले हम इस कलीसिया में अगर हम देखे जाएगा तो सबसे पहले यीशु मसीह उपदेश दे रहा है, दूसरा यीशु मसीह चंगाई दे रहा है, तीसरा, सबसे पहले 3 बातें। सबसे पहले यीशु मसीह उपदेश दिया, दूसरा शैतान को बंधन को तोड़ा, तीसरा यीशु मसीह चंगाई दे रहा है। आराधनालय में 3 बात होना जरूरी है। सबसे पहले यीशु मसीह ने उपदेश दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 119 उसका 9 वचन पढ़िए। भजन संहिता 119 का 9वें वचन पढ़िए। हाँ, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। जवान अपनी चाल को किस उद्देश्य से शुद्ध रखे। हाँ, वचन के अनुसार सावधान रहे। वचन के अनुसार सावधान रहने से। तो हमारी जीवन में उपदेश बहुत जरूरी है। किस तरह की आगे हमें चलना है। परमेश्वर की दासों को प्रभु ने इसलिए नियुक्त किया है। कई जगहों पर, कई कलीसियों में क्या नहीं है, कई लोगों के जीवन में अगर उपदेश नहीं है, अपनी मर्जी से चल सकता है, अपनी मर्जी से आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक प्रभु की लोगों को, प्रभु की भक्तों को उपदेश बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नंबर दूसरा, जब हम 11वें वचन में पढ़ते, 11वें वचन पढ़िए। वहाँ एक स्त्री थी। वहाँ एक स्त्री थी। 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली आत्मा लगी थी, दुष्ट आत्मा लगी थी, और वह उबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी ना नहीं। ये 18 वर्ष से आमेन आराधनालय के अंदर आमेन दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये हमें मालूम है क्यों दुर्बल करता है। मत्ती सुसमाचार 26वीं अध्याय का 40 और 41 वचन पढ़िए। हाँ, मत्ती रचित सुसमाचार 26वीं अध्याय का 40 और 41 वचन। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल। सुनिए, आत्मा तो तैयार है, शरीर दुर्बल है। कभी कभी हमारी दुर्बलता के कारण हमारी प्रार्थना जीवन की कमजोर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम क्या करते हैं, प्रार्थना जीवन से पीछे धीरे धीरे चले जाते हैं, इसलिए कई दुर्बलता हमारे जीवन में आता है। लूका सुसमाचार 13 अध्याय में 11 वचन में क्या लिखा है, पढ़िए। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी। हमें दुर्बल करने वाला उस आत्मा का नाम क्या है? दुष्ट आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे परिवार को, हमारी व्यक्तिगत जीवन को, हमारे कलीसिया को दुर्बल करने वाला उस दुष्ट आत्मा को हम जानना बहुत जरूरी है। उसको डांट कर बहाना चाहिए। नीचे लिखा है, और वह उबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। सुनिए, प्रेज़ द लॉर्ड। उस स्त्री की अवस्था क्या है? अभी कुबड़ी हो गई थी, यानी वो झुक के चलती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी हमारे जिंदगी में ऐसा है, सीधा हम चल नहीं पाते हैं ना। प्रेज़ द लॉर्ड। परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन में आते हुए कुबड़ी स्त्री की जैसा अवस्था होता है, लेकिन उसके नीचे लिखा है, क्या लिखा है उसके नीचे? यीशु ने उसे नहीं, किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती। देखो मेरे प्रियो,
हमारा नजर में 18 साल से रोज वो चर्च जाती है आमें, लेकिन उसकी आमें अवस्था में एक बदलाव नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी भी रीति से वो क्या नहीं हो सकता था, सीधी नहीं हो सकता था, वो टेढ़े होते जा रहे। लेकिन आज हमारे जीवन में भी परमेश्वर ऐसा परिस्थिति में काम करेगा। हालेलुया। हम सोचते हैं किसी भी रीति में सीधी नहीं हो सकता है, कोई सीधा रास्ता नहीं निकाल रहा है, लेकिन प्रभु कहता है हमें उस परिस्थिति को मैं बदलने जा रहा हूं। कितने लोग विश्वास करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। 18 वर्ष से दुर्बल करने वाला एक दुष्टात्मा लगी थी। 18 वर्ष से 18 वर्ष से दुर्बल करने वाला एक दुष्टात्मा उसमें लगी थी। पढ़िए। और वह कुबड़ी हो गई थी। वो स्त्री क्या हो गया? कुबड़ी हो गई थी। पढ़िए। किसी रीति से सीधे नहीं हो सकती थी। वो स्त्री किसी रीति से क्या नहीं हो सकता था? सीधी नहीं हो सकता था। यीशु ने उसे देखकर बुलाया। यीशु ने उसे देखकर बुलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हे नारी, तो अपनी दुर्बलता किसी रीति से वो सीधी नहीं हो सकती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु ने उसे देख कर आमें बुलाया और कहा, आमें किसी भी रीति से वो क्या नहीं हो सकता था? सीधी नहीं हो सकता था। लेकिन यीशु ने सबसे पहले उसको देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने क्या किया? उसको देखा और उसको बुलाया और उसको कहा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने उस अवस्था को देखकर बुलाकर कहने लगा। पढ़ो नीचे। हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से क्या हो गई? छूट गई। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ने उस स्त्री को क्या किया? देखा। 18 वर्ष से आमीन उस स्त्री वहां जा रहा था आराधनालय में, लेकिन 18 वर्ष से आमीन उस स्त्री को आमीन कोई भी नहीं देखा, लेकिन यीशु मसीह ने उसको देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 18 वर्ष से आपको मालूम है, आपने शायद कुबड़े लोगों के आपने शायद कोई देखा होगा, कई देखा है। हमारा गांव में हम देखते थे, बहुत परेशानी होते थे, वो झुक के चलते थे क्योंकि सीधे लोगों को वो देख नहीं पाते थे, लेकिन यीशु मसीह ने उसको देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी है हमें ये एक शारीरिक बीमारी था। 18 वर्ष से किसी भी रीति में वो सीधी नहीं हो सकती थी। पढ़िए। यीशु ने उसे देखकर बुलाया। यीशु ने उसे देखा, उसके बाद बुलाया, उसके बाद कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। प्रेज़ द लॉर्ड। 18 वर्ष से तेरे अंदर क्या था? दुर्बलता था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 18 वर्ष से किसी भी रीति में वो सीधी नहीं हो सकता था, लेकिन 18 वर्ष के आमें बाद में प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर ने उसको क्या किया? प्रेज़ द लॉर्ड चंगाई किया। हालेलुया। आज अगर हमारा परिस्थिति के बारे में अगर हम आज देखे जाएगा तो प्रेज़ द लॉर्ड, आज अगर हमारे परिस्थिति के बारे में अगर हम देखे जाएगा तो हम सोचते हैं वो सीधी नहीं हो सकते हैं, वो सही नहीं हो सकते हैं, आमेन अच्छा नहीं हो सकते हैं, ये आमें बढ़िया नहीं हो सकते हैं, ये आमें मेरे से आमें नहीं हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम जिंदगी में कभी कोई भी बातों के लिए क्या नहीं करना है? हार नहीं मानना है। हालेलुया। 18 साल से आमीन 18 साल से किसी भी रीति में सीधी नहीं हो सकता था, लेकिन एक बात है, 18 साल में बीमार होने के बावजूद भी उस स्त्री के एक पॉजिटिव बात है, वो स्त्री आमीन अपना आराधना नहीं छोड़ती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम लोग क्या करते हैं? बीच बीच में क्या करते हैं? आराधना छोड़ देते हैं। हालेलुया। 18 वर्ष में आमें उनके जीवन में हालेलुया वो इतनी बड़ी परेशानी होने के बावजूद भी आमें उन्होंने क्या नहीं करता था? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या नहीं करता था? उन्होंने अपनी आराधना को कभी नहीं छोड़ा, अपनी प्रार्थना को कभी नहीं छोड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमें देखिए मेरे प्रियो,
शैतान कितनी भी बाधाएं हमारे आराधना में लेके आए, ये शैतान लेके आता है। कौन लेके आता है? शैतान लेके आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम हमारा आराधना को क्या नहीं करे, आराधना को ना छोड़े, प्रार्थना को ना छोड़े, हम आगे बढ़ते जाए। हम सोचते हैं प्रेज़ द लॉर्ड मैं एक अच्छा नौकरी करने के लिए कोशिश करता हूँ, हमें एक नौकरी मुझे नहीं मिलते हैं, मेरी आर्थिक स्थिति नहीं बदलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दिन भर 24 घंटे भी हम सोचते हैं हमारे दिमाग में, लेकिन सीधा करने का रास्ता हमारे पास नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन बाइबल में एक वचन है सबोपदेशक में, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर ने जो टेढ़ा किया वो कोई भी सीधा नहीं कर सकता, परमेश्वर ने जो सीधा किया वो टेढ़ा नहीं कर सकता। इसलिए मेरे प्रियो, हमें किसी भी रीति से वो स्त्री ठीक नहीं हो सकता था। कुछ बीमारी ऐसे है, कुछ अवस्था ऐसा है, कुछ परिस्थिति ऐसा है, किसी भी रीति में क्या नहीं कर सकता, क्योंकि हम हमारे दिमाग से, हमारी विचार से उसको ठीक करने के लिए हम सोचते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी भी रीति से सारे, मैं सोच रहा हूँ हॉस्पिटल में लेके गया होगा, वैद्यों को दिखाया होगा, बड़े बड़े हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड इलाज उन्होंने किया होगा, लेकिन किसी भी रीति से वो क्या नहीं हो सकता था, सीधी नहीं हो सकता था। आज हमारे परिवार में भी कई विषय हैं, हमने कई विषयों के लिए कोशिश करते हैं, कई विषयों के लिए हम सोचते हैं, कई विषयों के लिए हमने प्रयास करते हैं, कई विषयों के लिए हमने मेहनत करते हैं, कई विषयों के लिए हमने कोशिश करते हैं, लेकिन उससे हमारे विषय क्या नहीं हो रहे, किसी भी रीति से क्या नहीं होता, सीधी नहीं होता, सफल नहीं होता। पिछलो 18 वर्ष हो गया, 1 वर्ष नहीं है, 18 वर्ष हो गया। आज हमारे जीवन में भी कई ऐसा समस्या है। पढ़ो। यीशु ने उसे देखकर कहा, हे नारी तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। हे नारी तू अपनी दुर्बलता से क्या हो गया, छूट गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हे नारी तू अपने दुर्बलता से छूट गया। 18 वर्ष से किसी भी रीति में सीधी ना होने का कारण क्या है, इसके पीछे कौन काम करता था? प्रेज़ द लॉर्ड। है कौन काम करता था? केवल दुष्टात्मा नहीं, दुष्टात्मा के साथ दुष्टात्मा को भेजा हुआ एक व्यक्ति काम करता था। हमें मालूम है उसके बाद वो स्त्री अच्छा हो गया। उसका 18 वचन में 16 वचन में क्या लिखा है? तो क्या उचित न था, क्या उचित नहीं था कि ये स्त्री जो अब्राहम की बेटी है। ये स्त्री कौन है? अब्राहम की बेटी है। ये स्त्री अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था। प्रेज़ द लॉर्ड। स्त्री को शैतान ने क्या किया? 18 वर्ष से क्या रखा था? बांध रखा था। सारे लोगों के नजर में वो स्त्री बीमार थी। प्रेज़ द लॉर्ड। 18 वर्ष से बीमार थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने देखा ये स्त्री केवल बीमार नहीं है, ये स्त्री बीमार होने का कारण क्या है? शैतान का बंधन है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारा कलीसिया के विरोध में, परिवार के विरोध में शैतान बांधता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारा बंधन को खोलता है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करेंगे? मैं कुछ दिन पहले एक पास्टर की मैसेज सुना। उस पास्टर की मैसेज में ऐसे है, हमें अगर तुम बीमार हैं, हमें कल मैंने एक पास्टर के बारे में सुना, 34 साल से, पिछले 34 साल से वो पास्टर ने दवाई नहीं लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। 34 साल से वो पास्टर ने क्या नहीं लिया? दवाई नहीं लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान के बंधनों के पीछे हम हार नहीं मानना है। बाइबल में लिखा है, शैतान का सामना करो, वो तुम्हें छोड़ के क्या करेगा? भाग निकलेगा। शैतान अलग अलग रूप में आएगा हमारे सामने, हमारा आराधना को बंद करने के लिए शैतान अपना काम करेगा, लेकिन शैतान को पता है। लेकिन हम क्या करना है? प्रेज़ द लॉर्ड। हम किसी भी रीति में क्या नहीं होना है? प्रेज़ द लॉर्ड। हार नहीं मानना है। कभी कभी हमने भी शैतान को ज़्यादा तारीफ कर देते हैं, है ना, शैतान है, वो शैतान करता है, हमारे जीवन में ऐसा करता है। आप शैतान की तारीफ नहीं करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेहनत करना है, आगे बढ़ना है। शैतान की सुनिए, ये बंधन क्या है? क्या है बंधन? बंधन क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड।
प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है ये बंधन? शैतान हमें किस तरह बांधता है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान हमें अलग अलग प्रकार शैतान हमें बांधता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए लूका सुसमाचार 13 अध्याय का 16 वचन, जरा पढ़िए लूका 13 अध्याय का 16 वचन। तो क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा? सुनिए, तो क्या उचित नहीं था कि ये स्त्री अब्राहम की बेटी जिससे शैतान ने लूका सुसमाचार 13 का 16 वचन, लूका सुसमाचार 13 का 16 वचन, पढ़ो। तो क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से, लूका सुसमाचार 13 अध्याय का 16 वचन, पढ़ो। तो क्या उचित नहीं था कि तो क्या उचित नहीं था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये शैतान ने कई लोगों को क्या रखा है? बांध रखा है। शैतान का काम भी क्या है? बांधने का काम है। आपको मालूम, इधर देखिए, मैं थोड़ा सा गहराई में समझा देता हूं। शिमशोन के बारे में देखो, शिमशोन का कितना शक्ति था, लेकिन फिलिस्ती लोगों ने एक स्त्री को, दलीला को बेच के बोला किसी भी रीति में क्या करे, हम इसको बांधे। प्रेज़ द लॉर्ड। बांधने का अर्थ क्या? अभी देखो, मेरा हाथ और पैर दोनों अगर बंध गया, अगर बांध दिया तो क्या होगा? मैं हाथ से मैं काम नहीं कर सकता हूं, पैर से मैं क्या नहीं कर सकता हूं? चल नहीं सकता। जिसने बंधाया उसके अनुसार चलना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान हमें बाइबल में पूरे अगर देखे जाएंगे तो हमें किस किस को शैतान ने बांधा? सबसे पहले शिमशोन को शैतान बांधा, क्योंकि शैतान जब भी शैतान को बांधते हैं, शैतान के अंदर वो सामर्थ्य था, वो शैतान के जो शैतान की बंधनों को तोड़ने का सामर्थ्य शिमशोन के अंदर था। शिमशोन ने जस्ट ऐसा करेगा तो उस बंधन क्या हो जाता था? छूट जाता था। लेकिन शिमशोन के जो सातें जड़ जो है, क्या बोलते उसको? जटा, बाल जट था। वो जब काटने के बाद शिमशोन को दोबारा बांधा, लेकिन शिमशोन का उस सामर्थ्य हमें नहीं होने की वजह से शिमशोन बंधन में फंस गया। यीशु मसीह ने बोला, बंधे हुए गधे को मेरे पास लावो। प्रेज़ द लॉर्ड। बंधने का मतलब यही है, हमें एक ही तरफ से, एक ही परिस्थितियों से गुजरना। प्रेज़ द लॉर्ड। आज कई लोगों की, आमीन, बीमार को, आमीन, हालेलुया, कई लोगों की, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें शरीर को शैतान बांध रखा है। कई कलीसियाओं को शैतान बांधता है, हमें कई विश्वासियों को बांधता है, कई परिवार को शैतान बांधता है, कई परिवार में शैतान, प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोगों के बारे में देखो, कितने भी नौकरी के लिए कोशिश करेगा, शैतान क्या करता है? बांधता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन शैतान के बंधन को खोलने के लिए परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है। कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने भी बड़ी बंधन क्यों ना हो, शैतान की उस बंधन से परमेश्वर हमें क्या करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। वहां क्या लिखा है 16 वचन में? तो क्या उचित ना था कि ये स्त्री जो अब्राहम की बेटी है? आगे अगर हम देखे जाएंगे तो प्रेरितों की किताब में अगर हम देखे जाएंगे तो 16 अध्याय में पढ़ना नहीं, हमें प्रेरित पौलुस और सीलास ने, हमें हालेलुया, सेवकाई करने के समय एक स्त्री के अंदर दुष्ट आत्मा की शक्ति था। वो स्त्री ने भाभी कहकर हमें अपना मालिक लोगों को बहुत कमा लाती थी। उस बंधन, वो शैतान को निकालने की वजह से पौलुस और सीलास को शैतान ने क्या किया? बंद गृह में क्या किया? बंद कर दिया। शैतान ने बंद गृह में बंद कर दिया। इधर देखो, हाथ हमें दोनों बंद, पैर दोनों बंद कर दिया, लेकिन उसने आराधना करते हुए उस बंधन से परमेश्वर ने उनको क्या किया? छुटकारा दिया। कितने लोग विश्वास करते हैं हमारी बंधनों से परमेश्वर हमें मुक्त देने वाला है? हालेलुया। हमें बंधनों से हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें 2022 साल में इधर देखिए,
रोमन इंपीरियल मुगर से परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जो कब्र पर जो छाप लगी हुई थी वहां से देखो यीशु मसीह को भी शैतान ने बांधने के लिए कोशिश किया। कालवरी सलीब पर उनकी हाथ उनकी पैर कीलों से बांधने के लिए कोशिश किया, लेकिन उस बंधनों से प्रभु यीशु मसीह ने तीसरा दिन जी उठा। हालेलुया। 16 वचन पढ़िए। तो क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, हाँ, जिसे शैतान ने 18 एक्चुअली इनका बीमारी क्या है? कुबड़ होने का, कुबड़ी स्त्री थी। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे घर में जो काम है उसका पीछे किसका बंधन है? शैतान के बंधन है। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान के बंधन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? शैतान को क्या करना है? सामना करना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान को क्या करना है? सामना करना है। शैतान की बंधनों से हमें मुक्त पाने के लिए क्या करना है? शैतान को सामना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी पढ़िए। हाँ, क्या उचित ने किया? ये स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, ये स्त्री अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से शैतान ने 18 वर्षों से क्या किया? बांध रखा था। प्रेज़ द लॉर्ड। 18 वर्ष में ये आराधनालय में जाती है, 18 वर्ष में चर्च में जाती है, लेकिन शैतान ने बांध रखा था। प्रेज़ द लॉर्ड। किससे बांध रखा था? बीमार से बांध रखा था। देखिए मेरे प्रियो, मैंने कल एक पास्टर की गवाही मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, पिछले 34 साल 34 साल तक उस पादरी साहब ने दवाई नहीं लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान की बंधनों से नहीं डरे। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान की बंधनों से नहीं डरे। शैतान को कभी तारीफ ना करे। शैतान वो कर देगा आपको, शैतान आपको ये कर देगा, शैतान आपको अलग अलग कर देगा। कभी परमेश्वर के भवन में बैठकर भी हम क्या कहते हैं? शैतान वो कर देगा आपको। अरे शैतान तो अपना काम करते रहेगा, क्योंकि शैतान को शैतान का काम करेगा, लेकिन हम शैतान से डरेगा तो प्रेज़ द लॉर्ड शैतान की काम करेगा। कई विश्वासी लोगों से भी मुझे लज्जित होते हैं कि वो कई विश्वासियों के बारे में बोलते हुए मुंह खोलेगा तो भी बोलते हैं कि शैतान वो कर देगा, शैतान वो हमें कर देगा, लेकिन वास्तव में हमारे जीवन में क्या करता है? शैतान हमारा जिंदगी में काम करने लगा शुरू हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस शैतान का नाम लेने की वजह यीशु मसीह का नाम ले लो। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप शैतान का नाम नहीं लेंगे तो भी शैतान, देखो मेरे प्रियो, 3 बार प्रार्थना किया वो दानियल को शैतान ने छोड़ा है क्या? लेकिन दानियल ने बोला कि शैतान शैतान तेरा तारीफ हो, ऐसे बोला था क्या दानियल ने बोला ये शैतान का काम है। हमारा जीवन में कोई भी काम करता है, इसके पीछे कौन काम करता है? शैतान है। लेकिन हम जानते हैं, लेकिन हम उनसे डरने का नहीं है। हमें शैतान से डरने के लिए नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। केरल में देखे जाएगा तो हमारा घरों में पहले जो कुछ पादरी लोग आते थे वो लोग कहते हैं 3 दिन उपवास करना है, बहुत बड़ा शैतान की बंधन है। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान की बंधन हमसे खोल सकता है। कोई भी एक्स्ट्रा पास्ट की जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें कोई भी बड़े नबी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं और आप खुदा का बेटा और बेटी है। हालेलुया। कई लोग क्या करते हैं, कई लोग बड़े बड़े शहरों में चले जाते हैं, बड़े बड़े चर्चों में चले जाते हैं, 1 लाख रुपए देते हैं बंधन खोलने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी बंधन खोलने की जरूरत नहीं है। आपके लिए भी मेरे लिए भी यीशु मसीह ने कालवरी सलीब पर मरा है। हम हमारे मुंह से बंधन खोल सकता है, यीशु के नाम से हमें बंधन को खोल सकते हैं। केवल कोई परेशानी आने के समय नहीं है यीशु का नाम लेने का, सर्वदा हमें शैतान की बंधन को हम खोल सकते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। 10 बार बोलो, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु की कृपा मेरे साथ है, प्रभु के अभिषेक मेरे साथ है, शैतान मुझे बांध नहीं सकता। बाइबल में लिखा है शैतान को सामना करो, हमें वो तुम्हें छोड़ के क्या करेगा? भागेगा। शैतान के साथ रहेगा तो शैतान भागेगा नहीं, और ज्यादा अंदर आ जाएगा। शैतान को सामना करो, शैतान की बंधन दूर हो जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। 16 वचन पढ़िए।
तो क्या उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, हाँ जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, हाँ। शबत का दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती शबत के दिन इस बंधन से छुड़ाए जाते हैं। हालेलुया। शैतान की तमाम बंधन यीशु के नाम से परमेश्वर खोल देगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं 18 साल से, हालेलुया, उस बीमार स्त्री की बंधन को प्रभु यीशु मसीह ने खोला है, तो मेरा और आपकी बंधन को भी यीशु मसीह खोलेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान की बंधन से प्रभु हमें क्या करेगा? मुक्त देगा। आमीन।